आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समझ उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। जो बच्चे नए हैं, मेरा नाम कुमार राघवेंद्र है। मैं डॉक्टर मुखर्जी नगर में हिंदी साहित्य की फैकल्टी हूँ। आप सबका बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें वीडियो को, जिससे आप भी इसको वीडियो का लाभ उठा पाएँ और बच्चे भी। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है व्यंजन। क्या है प्यारे बच्चों? व्यंजन। व्यंजन। तो व्यंजन से देखिए आपको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन किन दो वर्णों शब्दों से मिलकर बना है? वी जमा अंजन से। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब आपको समझना होगा व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के। व्यंजन की परिभाषा क्या है नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श ही व्यंजन को हम अन्य नाम से जानते हैं, किसके? वर्गीय व्यंजन के नाम से। ये आपको ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन ये इस प्रकार से। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती हैं? 25 होती हैं प्यारे बच्चों, 25 होती हैं। अब ये क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन प्यारे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी संख्या होती है प्यारे बच्चों? 4 होती हैं। इसके बाद आपका है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन प्यारे बच्चों? ऊष्म व्यंजन। अब इनकी संख्या भी 4 होती हैं। इस प्रकार से आपको समझना है। अब व्यंजन की संख्या तो बेटा कितनी होती है? व्यंजन की संख्या होती है 33, लेकिन कुल संख्या इनकी कितनी होती है? कुल संख्या इनकी होती है 35। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 35। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिएगा। जिन ध्वनि का उच्चारण स्वर की सहायता से जिन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में हमेशा स्वर की सहायता ली जाती है, बोलने में भी और लिखने में भी। तो व्यंजन की संख्या होती है 33, कुल संख्या होती है 35। अब इस प्रकार से 2 अन्य कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 2 अन्य होते हैं आपके। इसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये आपको ध्यान देना है। उत्क्षिप्त व्यंजन जो अलग आपके होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन इस प्रकार से। तो आइए आगे हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जल्दी से। बच्चों समझिएगा, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 25 होती हैं। और स्पर्श व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते? आपको रटना नहीं है, क्यों बोलते हैं देखिएगा। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलते हैं अंगा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अंगा। इसको हम बोलते हैं अंगा। अब आपका च वर्ग है। च वर्ग में कौन कौन से होते हैं? च, झ, झ, और इसको दूसरे रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अमानक वर्ण। कौन सा वर्ण प्यारे बच्चों? अमानक वर्ण। और आपसे पूछा जाए अमानक वर्ण कहाँ से लिया गया है, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, इसको गुजराती भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गुजराती भाषा से। चलिए अब इसका 5वां वर्ण क्या है? 5वां वर्ण इसका है इया। क्या बोलते हैं इसे? इया। चलिए
नेक्स्ट आपका है टा वर्ग। टा वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना होगा, इसमें बिंदी नहीं आएगी, बिंदी आएगी तो वो उदक्षिप्त व्यंजन कहलाएगा। अब इनके दोनों के नीचे बिंदी नहीं आती है। 5वां वर्ण आपका होता है अणय। क्या होता है प्यारे बच्चों? अणय। इसको इस नाम से संबोधित करना है। उसके बाद ता वर्ग आपका होता है ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध और न्य। इस प्रकार से आपको स्पर्श व्यंजन समझने हैं। लास्ट आपका होता है प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और न्य। इस प्रकार से अब देखिए बच्चों 5 वर्ग हैं ना आपके, समझिएगा आप लोग। कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हम कहते हैं 5 वर्ग हैं और 5 वर्ण हैं। 5 पंजे 25, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्श एवं वर्गीय व्यंजन। आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण कहलाता है आपका पंचमाक्षर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। पंचम वर्ण, और इसे हम क्या बोलते हैं? और इन 5 वर्ण को बोलते हैं अनुनासिक और क्या बोलते हैं? नासिक। इस 5 वर्ण को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं और नासिक भी कहते हैं। आपको ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण और प्रत्येक 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक दूसरा एवं चौथा वर्ण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? महाप्राण। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। अब अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए आप बोलिए क, जब आप बोलेंगे ख तो इससे का से ज़्यादा समय लगता है खा में। तो महाप्राण की परिभाषा क्या होगी? जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण से ज़्यादा समय लगता है उसे हम कहते हैं महाप्राण। अब आगे आपसे पूछा जा सकता है कि अघोष और सघोष किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का हर वर्ग का प्रत्येक पहला वर्ण, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का प्रत्येक पहला वर्ण अघोष वर्ण एवं दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अघोष। स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का प्रत्येक तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ण क्या कहलाएगा बेटा? सघोष एवं घोष। सघोष एवं घोष वर्ण कहलाएगा। सघोष एवं घोष वर्ण। अब आपको ध्यान देना है स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का प्रत्येक पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? निर्नुनासिक। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? निर्नुनासिक। अब ये कहलाएगा आपका निर्नुनासिक। ये प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक दूसरा वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण क्या कहलाएगा? निर्नुनासिक। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? निर्नुनासिक। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने क्या कहा आपसे? स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण एवं प्रत्येक 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है तथा स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। स्पर्श हो गया होगा आपको। अब मैंने आपसे पूछा कि स्पर्श व्यंजन में अघोष की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है तथा स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक तीसरा, प्रत्येक चौथा, प्रत्येक 5वां वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा निर्नुनासिक किसे कहते हैं?
जो जिसे हम नाक के द्वारा नहीं, दोनों के द्वारा, यानी कि अभी इसको इसका जो उच्चारण होता है वो नाक के द्वारा होता है, इया, अंगा, अणे, ने और में, यानी कि अब इसका उच्चारण जो है नाक मुंह दोनों के द्वारा होता है। अब आप देखेंगे प्रत्येक पहला, प्रत्येक दूसरा, प्रत्येक तीसरा, प्रत्येक चौथा वर्ण जो होता है वो निम्ननासिक कहलाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से और पूछा जाता है कि स्पर्श एवं वर्गीय व्यंजन के किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। तो बेटा वो चय वर्ग है, चय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? च, छ, ज और झ। इस प्रकार से 5 ही वर्ण आएंगे बेटा, ये 4 वर्ण आएंगे, 5वां वर्ण नहीं आएगा, ये 5वां वर्ण नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे बोलते हैं? चावर को बोलते हैं, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और वर्गीय व्यंजन भी 25 होते हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, कि कौन अल्पप्राण से कैसे होते हैं, महाप्राण से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा बेहतर रूप से। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि स्पर्श एवं वर्गीय व्यंजन में इनकी संख्या 25 कैसे होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब स्पर्श व्यंजन में अल्पप्राण की संख्या कितनी है बच्चों? प्रत्येक 5 कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण, प्रत्येक 5वां वर्ण, कितने हो गए? 5 3 15। इसको 3 गिनना है बेटा। प्रत्येक पहला वर्ण, ये वर्ण है, क्या है? ये वर्ण है। प्रत्येक, अब ये का वर्ग, पर 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण, प्रत्येक 5वां वर्ण, 5 3 15। 15 तो आपके हो गए अल्पप्राण। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण, तो महाप्राण देखिए 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक दूसरा वर्ण, प्रत्येक चौथा वर्ण, प्रत्येक दूसरा वर्ण एवं प्रत्येक चौथा वर्ण, 5 दूनी 10। अब देखिए 10 हो गए ना। इनकी संख्या कितनी होगी टोटल बेटा? 25। यानी कि स्पर्श व्यंजन में अल्पप्राण की संख्या 15 होती है। स्पर्श व्यंजन में अल्पप्राण की संख्या 15 और स्पर्श व्यंजन में महाप्राण की संख्या 10। देखिए कुल 25 होते, मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। आगे देखिएगा, स्पर्श व्यंजन में सघोष या घोष की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा बच्चों। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक तीसरा वर्ण, प्रत्येक चौथा वर्ण, प्रत्येक 5वां वर्ण, 5 3 15 हो गए सघोष। अब अघोष कितने होते हैं प्यारे बच्चों? देखिएगा, अघोष की संख्या होती हैं 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक पहला वर्ण और प्रत्येक दूसरा वर्ण। कितने हो गए बच्चों? देखिए 10। मैंने ये भी प्रूव कर दिया, 25 हो गए। तो अल्पप्राण, इसमें सघोष की संख्या 15 और महाप्राण, इसकी अघोष की संख्या 10। सघोष बेटा किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वतंत्रियाँ कितनी होती है? 5 प्रकार की, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता है उससे हम अघोष कहते हैं। देखिए दोनों तरीके से प्रूव कर दिया ना। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए आप स्पर्श व्यंजन में नासिक की संख्या बेटा कितनी है? समझिएगा, नासिक की संख्या 5 वर्ग है और प्रत्येक 5वां वर्ण, ये बेटा वर्ण है, 5वां वर्ण 5। अब इसको 1 गिनिए, इसको 1 गिनना है,
ठीक है, इसको 1 लेना है, कितना हो गया 5 एकम 5। अब अनुनासिक की संख्या देखिएगा, अनुनासिक ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, प्रत्येक 5वां वर्ण, ठीक है, 5 एकम 5, इसको 1 गिनना है बेटा, इसको इस 5 एकम 5। अनुनासिक बेटा कितने होते हैं, देखिए 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक दूसरा वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण, प्रत्येक चौथा वर्ण, ये क्या है बेटा, वर्ण है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक दूसरा, प्रत्येक तीसरा, प्रत्येक चौथा, तो 5 चौक 20 और 20 और 5 25। ये देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई 25। तो बेटा किसी भी प्रकार से मैंने प्रूव कर दिया ना, स्पर्श व्यंजन में नासिक की संख्या 5 होती है, और यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे मुझे लिखना था निर्नुनासिक, निर्नुनासिक की संख्या। देखिएगा स्पर्श व्यंजन में नासिक की संख्या बेटा कितनी होती है 5 होती हैं, और निर्नुनासिक जो आपके निर्नुनासिक होते हैं, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला वर्ण, प्रत्येक दूसरा वर्ण, प्रत्येक तीसरा वर्ण एवं प्रत्येक चौथा वर्ण, इसकी संख्या कितनी होती है 20। तो देखिए नासिक और निर्नुनासिक से भी मैंने आपको बता दिया 25 होती हैं, अल्पप्राण महाप्राण से भी आपको प्रूव कर दिया 25 होते हैं, और सघोष और अघोष से भी प्रूव कर दिया 25 होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा, नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट बच्चे जल्दी से ले लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा किसकी, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन की। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा हमारा जो सेकंड है व्यंजन का प्रकार जो है वो कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, य, र, ल और व। अब देखिएगा तीसरा हमारा बच्चों होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 ही होती हैं। देखिएगा तीनों शाह जो तीनों भाई होते हैं, और इसके बाद ये हाँ। अब देखिए आपको ये समझना होगा कि अब 25, 4, 29 और 4, 33। देखिए व्यंजन तो 33 हो गए ना। अब समझिएगा, अब या और वा को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अर्धस्वर। और र और ल को बोलते हैं अर्ध व्यंजन। ये आपको ध्यान देना होगा, अर्ध व्यंजन, ध्यान दीजिएगा। अब इस र का क्या नाम है, प्रकंपित व्यंजन। क्या, कौन सा व्यंजन बेटा, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन इस र का नाम है। इस ल का क्या नाम है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन लुश में देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया नेट जीआरएफ में लिखा हुआ है। तो या र ल व, इसमें अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं। कौन कौन सी, या और व अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धव्यंजन कौन से कहलाते हैं, र और ल, ये आपके अर्धव्यंजन होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन में आप इसको क्या बोलेंगे, सा 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 नहीं, आज से आप इसका एक नाम दे देंगे, नामकरण करेंगे। आज से इनका नामकरण हम लोग कर देंगे। पंडित को बुलाते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं कि पंडित जी इनका नामकरण करिए, रखिए, जो है कोई नाम रखिए जिससे जो बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। देखिए इसका नाम आज से क्या हो जाएगा, इसका नाम आज से है तालव्यशा। तालव्यशा आज से इसको बोलेंगे तालव्यशा। इसे हम लोग कहेंगे मूर्धन्यशा, मूर्धन्यशा। और इसे हम लोग कहेंगे दंतशा, और इसे हम कहेंगे आज से काकल्य या बौद्ध वर्ण। यहाँ से बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है, बौद्ध वर्ण किसे कहते हैं। अभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में नहीं पूछा गया, यूपीएसआई और पीजीटी हिंदी के बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। हाँ को हम काकल्य वर्ण बोलते हैं।
तो इस प्रकार से देखिए इनकी संख्या तो हो गई 33। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अब इनमें अल्प प्राण महाप्राण इनमें भी तो होंगे ना, और कहाँ चले गए, व्यंजन तो 33 होते हैं। तो आप कहेंगे सर 25 तो आपने प्रूव कर दिए, अब और कहाँ चले गए, तो और यहीं छुप के बैठे हुए हैं। देखिएगा ये चारों आपके जो होते हैं, चारों आपके वर्ण क्या हैं, ये चारों आपके हैं अल्प प्राण। क्या है प्यारे बच्चों, अल्प प्राण। अल्प प्राण के साथ साथ में ये चारों क्या हैं आपके, ये चारों क्या हैं, सघोष हैं, सघोष या घोष। ये चारों क्या हैं, देखिए यह अलावा ये चारों क्या हैं, सघोष और घोष है, और चारों क्या हैं, अल्प प्राण हैं। इसी प्रकार से ऊष् व्यंजन, ऊष् व्यंजन में आप पूछेंगे सर और ऊष् व्यंजन क्या है, तो अल्प प्राण हो गए चारों। तो ये चारों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये चारों हो जाएंगे आपके क्या, महाप्राण, महाप्राण। लेकिन बेटा लेकिन मैंने बोल दिया तो कुछ बात होने वाली है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस ऊष् व्यंजन में आपसे पूछ सकता है जानवर, ऊष् व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है, तो आपको चारों नहीं कहना क्योंकि सघोष तो हो चुके हैं, या आप कहेंगे चारों अघोष नहीं बेटा। तो मात्र जो आपका ये बौद्ध वर्ण है, ये बौद्ध वर्ण जो है ये होता है सघोष, सघोष या घोष। ये आपको ध्यान रखना होगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको नोट करिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा बच्चों इसको ध्यान से। मात्र एक ही वर्ण है आपका ऊष् व्यंजन में जो सघोष होता है, और तीनों आपके जो हैं ये तीनों आपके होते हैं क्या, अघोष, अघोष। मैं यहाँ पे स्पष्ट लिख देता हूँ, ऊष् व्यंजन में देखिएगा, ऊष् व्यंजन में सघोष की संख्या कितनी है, सघोष ऑब्लिक घोष की संख्या है मात्र एक, वो है बौद्ध वर्ण। और इसमें अघोष की संख्या कितनी है, अघोष की संख्या है 3। कौन कौन सी, तालव्यशा, मूर्धन्यशा और दंतशा। इस प्रकार से तो ऐसे आपको पढ़ना होगा। जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा में वर्णमाला से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूट नहीं पाएगा, मेरा विश्वास मानिए। इस प्रकार से पढ़ना है, आप नोट करते चलिएगा तो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इसका एक कॉन्सेप्ट और बताना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर वर्णमाला का एक पार्ट बचेगा, वर्णों के उच्चारण स्थान, और नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपने वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आप भूल जाएंगे। आप बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि सब भूल जाते हैं, तो भूल जाओगे। वर्णों की उच्चारण स्थान से निश्चित रूप से वर्णमाला में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षाओं में होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। तो आपको यहाँ तो बने रहना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जल्दी से बात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे बच्चों। अब देखिएगा 33 तुम्हारे व्यंजन हो गए, 2 कौन से हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 2 जो आपके हैं इसे हम पहले आप समझिएगा। आपसे मैंने पूछा, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा, व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी है। अब बच्चों देखिए यहाँ जो असुविधा हो रही है वो ये हो रही है कि मैं प्रश्न तो पूछ रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि लिंक कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको मेरा सहयोग देना है, सहयोग करना है। जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो उसके बाद तुरंत लाइव क्लास में लेना शुरू कर दूंगा, जिससे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ भी पाऊंगा। जितने भी नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो अभी बुक में नहीं है, आप उत्तर भी दे पाएंगे और मैं आपको समझा भी पाऊंगा। ऐसे तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होगी। आप सबका स्नेह और आप सबका प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। देखिएगा इस प्रकार से अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 15, 20, 19, 10। अब आपको उत्तर देने को आप क्या देंगे,
जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो तो लकी नंबर A B C करेंगे, आपको ये नहीं करना है। जो बच्चे जानते हैं वो जल्दी से 15 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रुकिए बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, रुकिए और देखिए। प्रश्न पढ़ते कुछ और हैं, कहना कुछ और चाहता है, उत्तर कुछ और देते हैं। यही मैं समझना चाहता हूँ। मैंने आपसे पूछा व्यंजन, मैंने आपसे स्पर्श व्यंजन की बात नहीं की है प्यारे बच्चों। स्पर्श व्यंजन की बात करता तब आपका उत्तर 15 होता। स्पर्श व्यंजन की बात करता बच्चों तब आपका उत्तर 15 होता। इसलिए उत्तर आपका क्या होगा देखिएगा। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? स्पर्श व्यंजन में देखिए 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक पहला, तीसरा, पांचवा। कितने हो गए? 5 3 15। ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में भी होता है क्या अल्प प्राण? तो इनकी संख्या 4 होती हैं। अल्प प्राण और कहाँ होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं ऊष्म व्यंजन में। कौन सा होता है? मात्र एक होता है, जो जिसे हम बौद्ध वर्ण काकल्य वर्ण कहते हैं, एक। तो देखिए इसका बच्चों उत्तर क्या हो गया? 20। इस प्रकार से पढ़ना है, यूपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है। तो और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं आपकी टीजीटी पीजीटी, वहाँ भी पूछा जाएगा। और भी जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं, BRS जितने भी एग्जाम है, पूछे जाने की संभावना है। और बच्चे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर 15 टिक करके आएंगे और कहेंगे यस 2 स्टार लग गए। अरे बच्चों रुकिए, ध्यान दीजिए, परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलती जा रही है इस प्रकार से। अब आप कहेंगे सर अल्प प्राण से बता दिए, महाप्राण से भी बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। महाप्राण, महाप्राण में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 10। कैसे? 5 वर्ग, समझिएगा 5 वर्ग हैं और प्रत्येक जो है आपका दूसरा और चौथा, 5 दूनी 10। अब अंतस्थ व्यंजन में क्या है? महाप्राण है ही नहीं। आप कहेंगे सर है ही नहीं, चलिए अब वो कहाँ है? ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में महाप्राण की संख्या कितनी है? तो मैंने आपसे कहा था कि अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन में महाप्राण की संख्या 4 होती हैं। चलिए अब यहाँ पे कितने हैं? 4। कितने हो गए बेटा? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अल्प प्राण 15, 4 19 और 1 20। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अल्प प्राण तो इसमें 15 थे, 5 4, ठीक है। यहाँ पे 19 होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 होगा। कैसे? यहाँ पे जो आप ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन में ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन में 15 संख्या होती है, अंतस्थ व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी थी बेटा? 4 थी। और ऊष्म व्यंजन में तो था ही नहीं। 15 4 19, ध्यान दीजिएगा, क्षमा करिएगा। यहाँ पे ये देखिए अल्प प्राण में, देखिए इतना कन्फ्यूजन होता है। अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन की संख्या 15 है और अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4 है। तो इसी प्रकार से महाप्राण में स्पर्श व्यंजन की संख्या 10 होती हैं और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो यहाँ कितने होंगे बेटा? 14। अब इसी प्रकार जब आप दोनों को मिलाएंगे तो देखिएगा कितनी हो जाएंगी? इनकी संख्या हो गई 33। तो आपको इस प्रकार से उत्तर देना है। व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या 19 और व्यंजन में महाप्राण की संख्या 14, इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन में संख्या 15 होती है और अंतस्थ व्यंजन में 4 ही संख्या होती हैं। और महाप्राण की बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन में 10 होते हैं और ऊष्म व्यंजन चारों आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। चारों कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिएगा, तालव्य, मूर्धन्य, दंतशा और बौद्धवर्ण। और इसमें कौन से होते हैं? य, र और ल और व। इस प्रकार से ये तो हो गए बेटा अल्प प्राण महाप्राण। अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। वो जल्दबाजी में देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। मैंने इसमें सघोष और अघोष को जोड़ दिया था, लेकिन हम बात किस कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं किसकी? अल्प प्राण की। बात हम अल्प प्राण और महाप्राण की कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है क्या पूछा है समझिएगा आप यहाँ पे। अब देखिएगा, मैं आपसे प्रश्न जो पूछने जा रहा हूँ, मैं प्रश्न ये है कि व्यंजन में अघोष की संख्या कितनी है? अघोष की संख्या कितनी है? अब उत्तर देखिएगा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी
15 ऑप्शन सी, 20 ऑप्शन डी, 19 ऑप्शन ई, कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें बेटा अघोष पूछे हैं। अब आपको ध्यान देना होगा अघोष कहाँ होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है, इस एक मिनट रुकिएगा, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला एवं दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला एवं दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। अब देखिएगा कैसे है। अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे उत्तर 10 दे के आगे बढ़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सघोष की, और यह है, इसी को हम जानते हैं घोष के नाम से, और इधर हम लिखते हैं अघोष। चलिए इसको प्रूव करते हैं। 33 व्यंजन है तो कहाँ है, तो सघोष जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, आपको मालूम है 10 होते हैं। प्रत्येक पहला 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग प्रत्येक जो है, देखिए सघोष की बात कर रहे हैं ना, सघोष की बात कर रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन में 15 होते हैं, प्रत्येक तीसरा, प्रत्येक चौथा और प्रत्येक पांचवा वर्ण। कितनी संख्या होगी प्यारे बच्चों, 15। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, तो क्या अंतस्थ व्यंजन में सघोष की संख्या है बेटा, बिल्कुल होती है, 4 होती हैं। कौन कौन सी, य, र, ल और वा, ठीक है बेटा। और क्या ऊष् व्यंजन में सघोष की संख्या है, ऊष् व्यंजन में बिल्कुल है। कौन सा बेटा, बौद्ध वर्ण, मात्र 1। तो बेटा संख्या कितनी हो गई, 20। और इसी प्रकार से देखिए अघोष में हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। और अघोष कहाँ पे होते हैं, प्रत्येक पहला प्रत्येक दूसरा वर्ण, यानी कि 10 संख्या होती हैं। अब आप बताइए क्या अघोष अंतस्थ व्यंजन में होता है। आपको मालूम है कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सभी सघोष होते हैं, यार अलावा सभी सघोष होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं होता है। चलिए ऊष् व्यंजन में होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ऊष् व्यंजन में कौन कौन से, तालव्यशा, मूर्धन्यशा और दंतशा। तो इसी प्रकार से इनकी संख्या 3 होती है। तो 13 और 20 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 33। तो इसका उत्तर क्या निकल के आया, देखिए मैंने पूछा क्या है, व्यंजन में अघोष संख्या। अब बच्चे जैसे देखेंगे वो 10 को टिक कर देंगे, लेकिन गलत। वो पूछ क्या रहे हैं, व्यंजन में पूछ रहा है। 33 कहने का तात्पर्य क्या है, 33 व्यंजन में पूछ रहा है। अगर पूछता कि स्पर्श व्यंजन में, तब उत्तर आपका होता 10, लेकिन पूछा है व्यंजन में अघोष की संख्या, तो कितनी ही प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो उत्तर क्या आ जाएगा, 13। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, जो व्यंजन में पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो गया 13। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उच्छिष्ट व्यंजन है वो आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको बताना है। आगे देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। अब बेटा जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम ताड़न जात भी कहते हैं, और इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या मात्र 2 ही होती हैं, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है। इसे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है सड़क, लिखा है बुराड़ी, लिखा है गढ़मुक्तेश्वर, लिखा है डिब्बा, लिखा है डमरू, लिखा है ढक्कन, लिखा है अलीगढ़। तो आप कहेंगे सर कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पे बिंदी लगाना है कहाँ पे नहीं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन की एक विशेष पहचान ये है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन की विशेष पहचान है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं, कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं।
कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं, या तो अंत में आते हैं या मध्य में आते हैं, या तो अंत में आते हैं या मध्य में आते हैं। इस प्रकार से उत्क्षिप्त व्यंजन कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं, शब्द के शुरुआत में कभी नहीं आएंगे, या तो मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे, या अंत में आएंगे या मध्य में आएंगे। इस प्रकार से होता है, और उत्क्षिप्त व्यंजन को ही ताड़नजात कहते हैं। आप कहेंगे सर द्विगुण व्यंजन क्यों, रटना नहीं है। देखिए 2 गुण है, एक तो ये गुण है किसका है, ये ट वर्ग का है बेटा, किस वर्ग का है, ट वर्ग का है, और ये तो उत्क्षिप्त व्यंजन है ही, तो 2 गुण होते हैं इसके। अब आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आपसे है, आपसे पूछा जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन की गिनती, उत्क्षिप्त व्यंजन की गिनती किस वर्ग में होती है, किस वर्ग में होती है, ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी च वर्ग, ऑप्शन सी ट वर्ग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों जिनको मालूम होगा वो बच्चे सही उत्तर देंगे, जिनको नहीं मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ट वर्ग पर लगाएंगे, क्योंकि ट में भी क्या आता है, ट, ठ, ल और अण, इस प्रकार से। तो मैं इसमें तो ट वर्ग में बिंदी होती ही नहीं है बेटा, तो जिसमें बिंदी लगी होती है हम उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उसे हम कहते हैं ताड़नजात, और उसे हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसकी पहचान क्या है कि उत्क्षिप्त व्यंजन शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, या तो अंत में आते हैं या मध्य में आते हैं, या तो अंत में आते हैं या मध्य में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों, क्योंकि उत्क्षिप्त जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं उनकी गिनती 33 व्यंजन में की ही नहीं जाती है, होती ही नहीं है गिनती, किसी भी वर्ग में नहीं होती है। जब स्पष्ट व्यंजन देखिए ये 2 कहाँ पे आते हैं, ट वर्ग में, तो स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 5 वर्ग होते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन में देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन की गिनती 33 व्यंजन में नहीं की जाती, इनको अलग से 33 और 2 35 के रूप में गिना जाता है। तो अर्थात इतना कॉन्सेप्ट है, और देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, इस प्रकार से आपको वीडियो दे रहे हैं कि एक भी प्रश्न छोड़ने ना पाए। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और आप लोग स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए, और तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।